आचार्य लंकेश्वर भय सब जग जाना, जूग शस्त्र जो जन पर बाणु, लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांद गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छुट्टे बंदी मासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीत साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट टरणम। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय वसो सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सदैव गुरु भगवान की जय, उमापत महादेव की जय। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर कोटेश्वर महादेव। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री राम श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम श्री राम, श्री हरि श्री हरि, श्री राम श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः।
कुल गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गुरपद कंज कृपा सिंधु नारूपरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 26/12/2021 रविवार का दिन। रविवार का दिन मन सूर्य भगवान सूर्य नारायण को स्मरण और दर्शन करने का दिन। और आज रविवार के दिन सिख धर्म और समाज के 10 गुरुओं को स्मरण करने का दिन नानक साहब के साथ। और कल जो क्रिसमस दिन गया क्रिश्चियन भाइयों का समाज का, उस यीशु भगवान को स्मरण में लाने का दिन। इसके साथ साथ हमारे ब्रह्मलीन पूज्य दाम जी बापू दामोदर बापू की कल 25 तारीख को 9वीं मासिक निर्वाण तिथि थी। सो कल के दिन ये सत्संग में रह गया तो 10वां महीना शुरू हो रहा है और 9 महीना पूरा हुआ ब्रह्मलीन निर्वाण होने का पूज्य दामोदर बापू को। तो सबसे पहले पूज्य दामोदर बापू को स्मरण में लाते इन्हें एक 2 मिनट का मौन व्रत रख के पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूज्य दामोदर बापू। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज का मानवता सत्संग शुरू करे उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहब ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू
सदगुरु क्षमा कीजिएगा अंश निर्वाण साहेब, ब्राह्मण पूज्य संत श्री दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन हमारे पूज्य दादा श्री मालसी डाडा, इनके साथ हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में और आप सर्वे संतों भक्तों प्रेमी जनों जिज्ञासुओं के चरणों में दास आसानंद मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के गत गुरु भाइयों बहनों को, हमारे पूज्य धनी मातंग देव लखनी माँ लोणंग देव इनके चरणों में, चारे धामों के दादाओं के चरणों में, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों के चरणों में, और सब डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार। जय सिया राम। आज के सत्संग में, मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा जो बहाई जाएगी, जिसमें अपन हर रोज स्नान करें। इस आज के सत्संग में अंत में पहले मातंग पुराण का विषय लिया जाएगा, उसके अंत में पूज्य दामोदर बापू के जो खुद भजन पद बांधे, एक भजन पद का, और नानक साहब सुखमणि साहब के कुछ वचन आपके पास रखे जाएंगे। तो आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण में कल की सत्संग का थोड़ी सी बात आगे लेंगे, इसके बाद आज का सत्संग शुरू करेंगे। कल के सत्संग में कहा गया कि पूज्य धनी मातंग देव और लखनी माँ देवी के 4 बेटियां, आसडे देवी, जोड़ंदे देवी, लीला देवी और कपूरी देवी, ऐसे 4 बेटियों का विवाह, एक शादी की तैयारी करके शादियां की गई। दादा ने महेश्वरी मेघवार समाज के पास ये बात और विनती अर्ज रखी थी। महेश्वरी मेघवार समाजों में समस्त समाज में से 4 जवान खड़े हुए थे। उसमें पहला राजा सोंदरा, रतन घेचा, वो कल में जो ढेचा कह रहा था आप लोग को, ढेचा नहीं भाइयों, हमारे मेघवार समाज में, महेश्वरी समाज में घेचा, तो रचन घेचा, उसका मैं जो कल बोला था कि आपको बताऊंगा। और 2 सगे भाई लालचंद और परलाल, वो दोनों चंडे जाति के थे। 4 जुआन, 4 जुआनों में से राजा सोंदरा को बड़ी बेटी आस्ते देवी, दूसरे रतन गेचे को मधुरंद देवी, लालचंद और परलाल को, लालचंद को लीलावती, परलाल को कपूर देवी, इनके संग सतपण करके शादियां की गई थी, विवाह किए गए। पार्वती तीर्थ आधार पे हमारे समाज के, महेश्वरी मेघवार के समाज की विधि से, एक पूजन विधि से, एक धार्मिक उत्तम क्रिया से हस्त मिलाप करके, चोरी करके पार्वती तीर्थ के आधार पे विवाह किए गए। यहाँ तक की बात, बाद में बेटियों को सब विदाई दी, ये सब बात कल सत्संग में रखी गई। अब आज के सत्संग, मानवता सत्संग में, मातंग पुराण में आज की बात, आज की सत्संग का विषय आनंद सुड़िया और हासल देवी माँ ने
ध्वज वणज यज्ञ का आयोजन किया। सो आज ये सत्संग आगे बढ़ेगी। अब आप सुने आगे की सत्संग। मातंग देव, लखनई माँ सब मिलके थोड़े दिन थोड़े महीने आराम किए, आनंद खुशी में बिताए। दादा मंडला गांव में ही थे बेटियों को विदाई के बाद। एक दिन दादा बैठे थे मातंग देव, दादा मना देखिए भाई, हम मातंग देव को, हम देवों को हम दादा भी कहते हैं। दादा बैठे थे और एक दिन आनंद सूड़िया, मना ये आनंद सूड़िया और हांसल देवी, आनंद सूड़िया इनके ससुर है, हांसल देवी सासू है दादा के। तो आनंद सूड़िया एक दिन दादा के पास आए और बैठकर बोले, हे देव, आप भी 4 बेटियों की शादी करके आप जवाबदारियों से, घर परिवार व्यवहार की जवाबदारियों से आप मुक्त हुए दादा। तो और थोड़े महीने आनंद खुशी में बीते, और भी आनंद का एक दिन, एक यज्ञ, एक मेरी इच्छा है, हे देव आप मेरी बात सुने और ध्यान दें। तो हे देव, आपने जो हमें व्रत शर्त उपवास आराधना जो दी और समझाई है, वो हम पूरे कर चुके। हमारी ये एक व्रत शर्त की जो अवधि थी वो पूरी हुई, दादा पूरे हुए। इसमें 12, 24 चौथ और 15 तिथि, 28 दिन, 21 दिन का व्रत, जो 2.5 दिन का व्रत होता है, 21 दिन का व्रत वो। उसके उपरांत आपने जो टेक दिए थे और जो 36 श्लोक पालन करने के, वो भी हम पालन कर रहे हैं दादा। हे देव, व्रत शर्त हमारे पूरे हो गए हैं। जो भी आप टेक नियम, वो तो हम टेक नियम पकड़े ही हैं दादा, हमारे व्रत शर्त उपवास पूरे हुए। तो आप दया करें और कृपा करें। अब और कुछ हमें करना है क्या, कुछ बाकी है देव, है बताइए। तो और दादा, ये जो लाखा वणजार के पास से 125 कुरिया सोने की मोहर मिली है दान में, उसका क्या करना है, उनका आप कुछ रास्ता और मार्ग दिखाएं। तब मातंग देव बोले थे, हे मामा, मामा मना ससुर को मामा बोलते हैं, हे मामा, आपको और दोनों पति पत्नी को 6 माह व्रत बना, 6 महीने का और एक व्रत शर्त करना है। वो व्रत शर्त का दिन 800 चौथ से शुरू करके चैत्र मास चौथ को आपको पूर्णाहुति करनी है। उस समय आपको एक टाइम, एक समय खाना खाने का, एक टाणा करने का, और चौथ हर एक चौथ की तिथि को, दिन को बारमती का तीर्थ करना, पाठ करना है। 6 मास तक, 6 महीने तक, हे मामा, आपको नीति, टेक, ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन जीना है। हाथ में माला लेके सतत हर समय आपको अलख देव का स्मरण करना है, जप करना है दादा। आनंद सुनिए, क्षमा कीजिएगा। ऐसे करते करते जब चैत्र मास शुद्ध चौथ का दिन आवे, तब आपको
ध्वज वणज यज्ञ का आपको आरंभ करना है। ऐसे धर्म की ध्वजा ध्वज यज्ञ करना पड़ेगा। वहां धर्म की ध्वजा बना लहराई जाएगी। यहाँ सबको आमंत्रित किया जाएगा, आसपास के सब गांवों को, सब समाज के, मेघवार समाज, मातंग देव, धर्म गुरु, ब्राह्मण और समाज के स्वर्ण कौम के समाज के संत साधु, ओलिया, पीर, फकीर, दातार, सबको आपको आमंत्रित करना पड़ेगा। और ये जो सब इनका खर्चा जो है, ये जो लाखावान चारण आपको सवा कोरी मना सोना मोर दिए, उसमें से आपको खर्चा करना। ये धर्म के काम में मैंने पहले आपको बताया था कि धर्म कार्य में इसको वापरना, मना खर्च करना है। मातंग देव के ये बात सुन के, वचन सुन के आनंद सूर्या और उनकी धर्म पत्नी हांसल देवी ने ऐसा संकल्प किया कि इस क्रिया को अपन 6 महीने तक जैसे दादा ने बोले पालन करेंगे, उसका अमल करेंगे, आचरण में उतारेंगे और ध्वज वणज यज्ञ का एक कार्य करेंगे, एक धार्मिक और शुभ कार्य, उत्तम कार्य। ऐसे दादा मातंग देव इन दोनों पति पत्नी को समझा के, सब बात रास्ता बता के, मातंग दादा देव फिर से धर्म प्रचार, ज्ञान का प्रचार, वेद वाणियों का प्रचार करने दादा फिर से निकल पड़े, चल पड़े। गोहिलवाड़, गुजरात, सौराष्ट्र, सोरठमना सौराष्ट्र और ऐसे निकले। तब लुणंग देव दादा गणेश जी को बता के गए, एक विनती और भलामण करके गए कि हे लुणंग, तू अपने नाना नानी को इन्हें ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं, ये जप तप व्रत जो भी करेंगे, इस कार्य की तैयारी के लिए, इस उत्तम कार्य के लिए, सद कार्य के लिए, हे लुणंग देव, तू इन्हें यहाँ साथ सहकार देना, हाथ बढ़ाना काम में। ऐसा लुणंग देव को वहां छोड़ के गए और दादा निकल गए धर्म प्रचार करने। ऐसे करते करते ध्वज यज्ञ वणज की एक तिथि और तारीख एक नजीक आने लगी और सबको सब तैयारियां होने लगी। तिथि नक्की आई, तब जब तिथि और तारीख नजीक आई, तब फिर से सब जगह प्रचार प्रसार धर्म का करके, ज्ञानवाणी, वेदवाणी, वेदों के उच्चार, कथन, ज्ञान के कथन करके दादा फिर वापिस मातंग देव, पूज्य मातंग देव मडड़ा गांव आए। तब फिर खुशी से उछल पड़े सब और एक भजन वाणी, क्योंकि भाई भक्तों में ज्यादा, भक्तों के घर मेघवारों समाज में ज्यादातर कोई एक संत पधारे या सदगुरु गुरु पधारे तो भाई वहां वाणी गाई जाती है, भजन पद गाया जाता है। सो मैं आपको सुनाऊंगा।
कृष्णा वाडी थीली टंकी ने मंजीरा पे काटी दे ऐसे भैया ने अब आगे भजन के पद हैं, शब्द हैं। दीवाल में टंकी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। अब मातंग देव जी फिर से पधारे हैं और भजन एक पद गा रहे हैं सब। गुरु पधार्या मारे आंगण सजानी तैयार थावरे सतसंग नो लइए रे लाओ हारे हार के गुरु ने वधावा जाइए सदगुरु पधार्या मारे आंगणे जी रे जी जी। गुरु आंगन पधारे हैं ऐसे आनंद सुड़िया आंसल दे माँ सब भक्त मेघवार समाज एक भजन एक पद गा के गुरु की महिमा कर रहे हैं। हम प्रेम ना साजना सजा से सणगा हर गेली रे बानी चू तो ज्ञान थी हर मने रे थई चे जा गुरु रे पधार्या मरया गणे आवो अवसर रे मोंगा ए मूला नो रे अरे अवसर फेर नहीं माणे रे टाणू रे आव्यो छे आवे ओळख जो रे जो जाए नहीं है रे अरे गुरु रे पधार्या जमारे आंगणिए हाजी जी रे जी। गुरु ने वाधावी लीधा ओरणा रे आने मने थई से जो तारे जाना जी किम साहेब बने रे मड़ता माया साहेब गुरु ना गुण ला नित नित गाए है जी रे जी किम साहेब माने रे मड़या माया साहेब गुरु ना गुण ला नित नित गाए हाँ जी गुरु रे पधार्या मारे आंगणिए रे आवे सजनी तमे थावो ने तैयार अरे सतसंग नो लइए आपणे
आने हर खेवा दाविये गुरु जी ने हाँ जी गुरु रे पधार्या हमरे आंगन हाँ जी रे जी ऐसे गुरु का आदर सत्कार किए गुरु आंगन पधारे। मातंग देव जी फिर से मंडड़ा गांव आए। आते ही पूज्य देव ध्वज वणज यज्ञ की तैयारियां करने लगे। फिर से घाबरावाड़ा को बुलाए और बोले, ए घाबरावाड़ा सुन मेरी बात, ये जो आनंद सूर्या जी ध्वजवण यज्ञ की जो एक कार्य कर रहे हैं, जो वर्त शर्त में बैठे, अभी उनकी पूर्णाहुति मन पूर्णाहुति का दिन एक नजीक आ गया है। तो हे घाबरावाड़ा, जैसे तू पहले कारुंबा डूंगर के ऊपर जब आहुति दी बारमती तीर्थ के आधार पे, ऐसे ही पहले भी तुमने वायक और निमंत्रण सबको देने गया था। ऐसे ही इससे पहले भी तुझे ही जवाबदारी दी गई थी, सबको वायक और आमंत्रण देने का, निमंत्रण। तो हे घाबरावाड़ा, तू अब थोड़ी सी भी देरी न कर और इस ध्वज वण यज्ञ की सबको आमंत्रण वायक देने निकल जा। और सबको ये जरूर बोलना कि हे मेरे समस्त समाज मेघवार समाज के भाइयों बहनों और उत्तम जो समाज के ब्राह्मण साधु संत ओलिया पीर फकीर जो भी हो, सर्वे को सबको तू एक विधिसर एक वाक्य देने का और बोलने का कि आनंद सूर्या और आसल देवी माँ मंडला गांव में एक ध्वज वणज यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं, वर्त शर्त उनके पूरे हो रहे हैं, थोड़े ही दिन में तो आप सब जरूर पधारें, ऐसा जोर दे के बोलना। जो भी मिले नामी अनामी सबको आमंत्रित करना है। यहाँ पे बारमती तीर्थ का भी एक पाठ किया जाएगा, उच्च पूजन विधि की जाएगी। ये सब बात बताना और आमंत्रित करना। ज्यादातर विशेष में पठापीर, जमील सा दातार, नाक्षी पोत्रा, वो दो भाई साहू और आथण, कन्नड़ उन्नड़, भला रोसिया, बाड़धर, पाटणपति, भीमदेव, गोइलवाड़ के पुंसी गोइल, सामरा भराड़िया, तारण चेला, लालचंद और परलाल चंडे, जो हमारे दो जमाई है, वो दो जमाई है, 4 जमाई है, उसमें से राजा सोंदरा, रतन घेचा, लालचंद और परलाल और जितने भी साधु संत जो भी मिले सबको, हे घाबरावाड़ा, चैत्र महीने की शुद्ध बीज को सबको आने का आमंत्रित करके आओ। ऐसा घाबरावाड़ा वचन सुन के तुरंत निकल पड़ा है। सबको वाक्य देते जा रहा है, सबको बोलते जा रहा है। चैत्र महीना की शुद्ध बीज को आप लोग को पधारना है। आनंद सूर्या एक ध्वजवण यज्ञ का आयोजन कर रहा है। उस दिन बारमती तीर्थ का पाठ भी किया जाएगा। आप जरूर पधारें। और
इस बाजू डाडा ने मातंग देव ने तैयारियां शुरू कर दी। तिथि आ गई नजीक। 2 दिन पहले से ही गांव में, मंडड़ा गांव में एक मंडप रचाए गए, स्तंभ लगाए गए और श्रृंगार किए गए और तैयारियां होने लगी। मंडप बांधे, उसके ऊपर धर्म की सफेद ध्वजा बांधी गई, बड़ी सी 52 गज की ध्वजा बांधी गई। और जहां मना बारमती तीर्थ का पाठ करना था, वो स्थान पे ध्वजा बांधी गई। तिथि नजीक आ गई, पास में आई। चैत्र सुद बीज का दिन। दादा ने बारमती तीर्थ का एक तैयारी करने लगे, रचना की। आनंद सूर्या, हंसल देवी दोनों धर्म पति पत्नी 6 माया व्रत का पूर्णाहुति की दादा ने तैयारी की। सब पधारे हुए बारमती तीर्थ के आसपास बैठने लगे। दादा ने अलख धनी की ज्योत को अपने वापिस नजरों से, अपने आंखों की तेज से प्रकटाए, प्रज्वलित किए। जो कि अगली रात, अगले दिन आ गए थे, तो तभी भी भोजन प्रसाद दिया ही गया था। रात के समय भी भोजन प्रसाद दिया गया। ये तिथि बारमती तीर्थ की, इस तिथि में इस ज्योत के संग संग 5 मुखी की ज्योत भी जलाई गई। हमारे में एक 5 मुखी का विधि है, 5 दिए जलाने पड़ते हैं, एक ही संग में होते हैं, बड़े दिए में। उस आधार पे दादा मातंग देव, दादा लोणंग देव मना गणेश जी महाराज, अलख देव के वेदों का श्लोक और वेदों का उच्चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के उच्चार, वेदों के उच्चार करने लगे, कथन किए। सब पधारे हुए ये सब पधारे हुए साधु संत, महेश्वरी, मेघवार समाज और सुवर्ण समाज, उच्च कौम के समाज के लोग भी ये ज्ञान कथन सुन के बहुत खुश हुए, आनंदित हुए थे। सुबह में बारमती तीर्थ की तैयारी की गई। ये पहले मंडप बांध के अगली रात को ज्ञान कथन किए थे। दूसरे दिन बारमती तीर्थ की अब तैयारी कर रहे हैं, स्थापना की गई, सब लोग बैठे हैं। ध्वजवर्ण यज्ञ की तैयारी की। उसमें शिव शक्ति, लोणंग देव, 12 आनंदी मना 12 पुरुष पूरक के वंश, पूरे ब्रह्मांड की पूजा करने में आई। उसके बाद मना ये पूजा विधि पूर्ण होने के बाद, जैसे उसमें फिर अलग धनी पधारे, सबने दर्शन किए, पाक पसार किए, अखंड पानी, अखा पानी लिए, ज्ञान पानी और प्रसाद लिए, ठाठ लिए। वो जो विधि पूर्णाहुति, बारमती तीर्थ की पूर्णाहुति हुई। उसके बाद सबको भोजन प्रसाद, सबको पिरसने देने में आया, भोजन प्रसाद लिए, सब आनंदित खुश हुए। और आनंद सूर्या, अलख देव की, धनी मातंग देव की जय जयकार होने लगी। जय हो जय हो। ऐसे
जय जयकार करते जाते थे। ऐसे बात बढ़ते बढ़ते देश देशावर विदेशों में आनंद सूर्या के वखाण होने लगे। जय हो आनंद सूर्या की। इसी तरह मातंग देव की कृपा से और लाखा वणजारा ने जो कोरियां दी, मन सोने की मोहरें दी थी, उस 1.25 लाख सोने की कोरियों से ये ध्वज वणज यज्ञ का खर्चा किया गया था, उसी में उपयोग किया गए थे। इसी दान से मां यज्ञ, ये ध्वज वणज यज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी और आनंद सूर्य का वाह वाह होने लगी थी। आनंद सूर्य की वाह वाह होते आनंद सूर्य को एक आंतरिक अभिमान सा होने लगा। अभिमान और गर्व में मग्न होने लगा। उसको मैं आनंद सूर्या, मैंने ध्वज यज्ञ वणज किया, ऐसा थोड़ा सा गर्व और अभिमान होने लगा। ये जो सब बात पता चली मातंग देव दादा को, तो उन्हें ऐसा लगा कि आनंद सूर्या भी थोड़ा गर्व और अभिमान अहंकार में आ गया है। अब इनका अहंकार और अभिमान उतारना पड़ेगा। ऐसे दादा, क्योंकि देखो भाइयों, अहंकार और अभिमान ज्यादा अच्छा नहीं माना, करना ही नहीं चाहिए अभिमान कोई भी बात का। मैंने किया देखो भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, जो उनकी मर्जी हो तो सब होता है। अलख देव की कृपा हो, दया हो, भगवान की धनी मातंग देव की जो कृपा हो, तो भाइयों बहनों देखो, फिर से भाइयों बहनों, ये आज क्या पता नहीं भाइयों बहनों, अभी आ गया, फिर भी याद आ गया, देखो है ना। देखो भाइयों बहनों, ये जो हमारा गुजरात का ये नेता बड़ा, वो जो दाढ़ी बढ़ाते जाता है ने, पता नहीं वो जाबा बाबा तो पहले से ही पहनता है, पर अभी तो वो त्रिपुंड लगाता है ने, चंदन ने, पता नहीं क्या भस्म का तिलक ने, क्या पता बाबा बनेगा। देश को तो गिरवी रख दिया है और मन की बातें करता है। ये हमारे गुजरात का ही बड़ा, आप पहचान लोगे, जान जाओगे। वो जो अपनी मन की बात में बोलता रहता है। देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी बात नहीं करता भाइयों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी भाषा छट्टा में अदा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, मानव जीवन में अहंकार विनाश की तरफ ले जाता है, विकास की तरफ नहीं। ये जो सफेद दाढ़ी वाला जो बड़ी दाढ़ी करके जो बैठा है, मैं बोल रहा हूं, जो है वो अहंकार में अभी छक गया है, छलक गया है। हर एक में मैं करता रहता है। तो अभिमान करना, जैसे आपको पहले बताया, ये लंका का रावण 10 को पहले बताया, ये लंका का रावण 10 सिरों वाला था। अपन तो एक सिर वाले हैं, और 10 सिरों वाले वहां सोया पड़ा है, उसकी राख उड़ गई, ये उड़ गई, कब के युग हो गए। तो अपन तो एक सिर वाले, क्या अभिमान करना। अपन किस खेत की मूली। देखो भाइयों, मैं 2-3 दिन से नहीं बोला हूं, आपको आप फिर भी बोल दूं। मेरा ये जो मानवता सत्संग का वीडियो है, तो जो भाइयों बहनों जिज्ञासु प्रेमियों देखने वाले, उन सबको मैं जो व्यू करते हैं, मतलब देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन्हें खूब खूब धन्यवाद दूंगा।
मैं आभारी हूं भाई। और इसके साथ साथ आज भी यही विनती भी आपको करूंगा कि आप मेरे इस मानवता वीडियो सत्संग को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? अगर आपको अच्छे लगे कि ना भी लगे तो भी भाइयों शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। क्यों? आगे आप बढ़ाओ तो क्या पता और आगे सुनने वाले को अच्छा लग जाए तो उसे भी कुछ जानकारी मिले। तो सो मेरी ये आशा है। तो खाक में कप जाना रे बनता, माटी से मिल जाना, मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना, माटी से मिल जाना। खाक में कप जाना रे बांधा, माटी से मिल जाना, मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना, माटी से मिल जाना। इसमें जो अंत में लाइन है उसमें ज्यादातर गाया जाता है थोड़ा करो अभिमान। पर आज हमारे पूज्य ब्रह्मलिंगा पिताश्री दामोदर बापू का दिन, निर्वाण दिन, तो सो ये कहते थे थोड़ा करो अभिमान नहीं, मत करो अभिमान, तो करो ही नहीं, ऐसा हमको समझाए थे पूज्य बापू ने। सो मैं आपको भी समझा रहा हूं। मातंग देव का ससुर मामा को आनंद सूर्य को अभिमान आया, मैंने ध्वज वनंद यज्ञ किया। भाइयों आपको पता है जो भी आप शुभ कार्य करो या आप दान दो या कोई भी कोई भी कार्य करो, पर अगर आप में आप अभिमान आ गया, अहंकार, तो भाइयों वो विफल हो जाता है। आनंद सूर्य का ये जो ध्वज यज्ञ एक उसका फैल होने जा रहा है, तो मातंग देव जी को पता चला, तब आनंद सूर्य का गर्व उतारने के लिए दादा को लगा कि अब मैं इनका गर्व उतारूंगा। ऐसा करते करते वो समय आ गया, भादरा महीना, और उसमें सूर्य ग्रहण का एक महादोष, अशुभ योग, जिसमें दोष 5 पांडव भी न उतारा सके, ऐसा महादोष 5 पांडवों को भी लगा था। इसलिए मातंगदेव आनंद सूर्या को बोले, मामा ये जो सूर्य ग्रहण है बहुत अशुभ है, इसकी छाया से अगर आपको बचना है तो आपको बारमती तीर्थ का पाठ करना पड़ेगा और इसके ऊपर घर मोक्ष का वणज यज्ञ करना पड़ेगा, तो ही आप ही अशुभ छाया से बच सकोगे। आनंद सूर्या ने पूछे तो हे देव, ये घर मोक्ष यज्ञ क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। तब पूज्य मातंग देव ने कहे, बोले घर मोक्ष इसलिए मना, उसको ये आपके पास जो भी ये घर वक्री मना चीज वस्तुएं हैं उस सब का दान कर देना चाहिए, ऐसा दादा बोल रहे हैं। जब तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा तब तक
बारमती तीर्थ की ये क्रिया पूजन विधि चलती रहेगी। तब तक आपको ये घर वक्री की जो भी चीजें आपके घर में सबको दान करते रहनी पड़ेगी, तो ही आप इस अशुभ छाया में से, इस 5 दोष से बच सकोगे। और सूर्य ग्रहण दरमियान मना ये जब तक चलेगा और आप बारमती तीर्थ के ऊपर आप दान करते रहोगे जब तक चलेगी, तो आपको पुण्य मिलेगा। आनंद सूर्य बोले, ठीक है दादा, भले देव, जैसा आपका आदेश हो, आपका हुक्म। ऐसे सुन आनंद सूर्या सूर्य ग्रहण का दिन के इंतजार करने लगा। ऐसे करते करते सूर्य ग्रहण का दिन आ गया। आनंद सूर्य के घर बारमती तीर्थ पाठ की फिर स्थापना की गई, तैयारियां करने लगे की गई। बरोबर जब सूर्य ग्रहण शुरू होने लगा, शुरुआत आरंभ हुआ, उससे पहले बारमती तीर्थ पाठ की एक पूजा विधि की शुरुआत होने लगी। लुड़ंग देव शिव शक्ति पाठ की स्थापना की। देवों के लिए पूरा आसन बनाए थे। लुड़ंग देव ने नानी मां आसल देव के हाथ से गोरी मना गोबर की गाय का लिपन छापन किए, भूमि पवित्र किए, और लुड़ंग देव दादा ने बारमती तीर्थ का एक मंडल मना स्थापन किए। उसके बाद आनंद सूर्या और आसल देव देवी ने घर मोक्ष यज्ञ की क्रिया शुरू की। घर वक्री के जो भी चीज वस्तुएं थी दान में, दान स्वरूप मना ब्राह्मण को, साधु संतों को, गरीबों को देने की शुरुआत की। अब आप देखना थोड़े ही समय में जितनी घर में घर वक्री की जो भी चीजें थी, वस्तुएं सब खत्म हो गई। और आखिर में गरीब वस्तु कितनी। उसके बाद बारमती तीर्थ धार्मिक विधि शुरू की गई। मातंग देव ने नजर से ज्योत प्रगटाई थी। उसके बाद पाग पसार की, पगड़ी उतारवी, सबके कांगण भरे गए। आनंद सूर्या का कांगण भरे, पूजा की, अठोतरी और ऐसे बारमती तीर्थ की धार्मिक विधियां करने लगे। तब अचानक एक ऐसी बात बनी कि एक कटुवृत्ति का आदमी जो कपटी विचार वाला था, छल कपट वाला, उसे पता चला कि मेघवार का बेटा आनंद सूर्या घर मोक्ष यज्ञ कर रहा है और पूरा घर की चीजें दान देने के लिए बैठा है। चलने में भी जाऊं, ऐसा ये कुबुद्धि वाला आदमी एक ऐसा सोचा, और मुझे जो अच्छी चीज लगेगी मैं मांग लूंगा। ऐसे हल्के विचार वाला, कुबुद्धि वाला, कामी आदमी आनंद सूर्या के पास आके बोला, हे आनंद सूर्या, मैं अभी आपके पास एक दान लेने आया हूं।
मुझे दान दो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा, आनंद सूर्या मुझे दान दो, मुझे दान दो। अब ये बाजू हंसल देवी और आनंद सूर्या पार्वती तीर्थ में बैठे हैं। मातंग देव और लूणंग देव जी एक बारमती की क्रिया कर रहे हैं, पूजा विधि। सब गत गंगा समाज अपने ध्यान में बैठे हैं, पार्वती पूजा विधि की तीर्थ में लीन है। और बाहर एक आदमी आके जोर जोर से चिल्ला रहा है, वही कपटी, आनंद सूर्या मुझे दान दो, दान दो। जैसे भगवान जब वामन रूप धर के, ब्राह्मण का रूप धर के बलि राजा 100वां यज्ञ जब पूरा करने बैठा था, और तब यज्ञ में बैठा हुआ बलि राजा को जब आके और चिल्लाए और बोले थे, भिक्षाम देहि राजे राजन, ऐसा इसी समय आनंद सूर्या आनंद हंसल मां पार्वती तीर्थ में अभी बैठे हैं और ये आया है दान मांगने। सबको दान दिया है, हे आनंद सूर्या मुझे दान दो, मुझे दान दो, ऐसे चिल्ला रहा था बार बार। तब आनंद सूर्या और हंसल देवी दोनों बाहर आए और हाथ जोड़ के बोले, हे भाई आप भले आए भले पधारे, पर आप थोड़े से देर से आए, थोड़ी आपको देरी हो गई। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारी सब घर वखरी चीजें जो भी थी ये बारमती तीर्थ के पाठ के दरमियान, पूजा विधि के दरमियान हमें देनी पड़ी तो हम दे दी। हम तो सब दान कर दिए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम आपको हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करो भाई। आया हुआ कामी, क्रोधी, कपटी, छल कपट से भरा हुआ कुबुद्धि वाला मानव चारों ओर देखा तो आनंद सूर्या की वैसे बात सच लगी कि घर में अभी कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम विचार सोच करके तब आनंद सूर्य को बोला कि हे आनंद सूर्या तेरे पास कुछ और एक चीज बची है, तू वो मुझे देगा कि नहीं देगा, इतनी बोल। ना आप क्या बात करते हो, ऐसा ऐसा आज तो मैं मेरे गुरु के वचनों पे, मेरे सदगुरु के वचनों और आदेश पे मैं ये घर मोक्ष का वणज कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं। जहां तक जब तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा और इस बारमती तीर्थ के पाठ पर, इसके आधार पर मुझे तो दान देना ही है, मैं क्यों ना बोलूं। जैसे बलि राजा में भी एक अहंकार छुपा हुआ था कि हे वामन ब्राह्मण, एक तो आप ठिंगणे, कद के छोटे और 3 ही डगले जमीन मांगे, से अभिमान आया था बलि राजा को। ऐसे आनंद सूर्या को अभिमान आया कि हे मानव, मांगने वाले आयो तो मांगो। मेरे पास अगर सब कुछ खलास खत्म हो गया तो भी मैं तुझे जो मांगो दान दूंगा। मेरा अलख पुरुष, मेरा मातंग देव मेरी लाज रखेगा, ऐसे मेरे विश्वास है।
अब मांगो, क्या मांगते हो। ऐसे दोनों आनंद सूर्या और हासिल देवी भी कह रहे हैं। तब ये कुपात्र आदमी जो आया हुआ था मांगने, आनंद सूर्या तुम दो कि न दो, पर मैं तुझसे एक बड़ी एक मांग रखता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आनंद सूर्या, ये तो तेरी घरवाली जो धर्म पत्नी है हासिल देवी मुझे बहुत अच्छी लगी, सुंदर, इसलिए मुझे दान दे दो। अब आप सोचो भाई, जैसे मैंने आपको सुनाया था कि संतपणा हे भाइयों નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં એ મળતા એના મૂળ ચૂકવવા પડતા રે સંતને। સંતપણા हे भाइयों નથી મફતમાં મળતા। जैसे जलाराम बापा ने अपनी धर्म पत्नी दान दी, जैसे साधु सासत्य, पहले डाकू था, साधु सासत्या तोरल को जैसे जाडेजा को सौंप दी, ऐसे पत्नियों को दान दे दिए हैं। तो अब आनंद सूर्या की बारी है, इधर आप देखो और सुनो। ऐसे सुन के हासिल देवी के ऊपर तो जाने आप टूटा मन आकाश टूट पड़ा। ऐसा दोनों ने ये कपटी आदमी की बात सुन के आश्चर्यचकित भी हो गए और चौंक गए कि क्या कह रहा है ये आदमी, क्या मांग रहा है। और बोले ए भाई, आपको पता आप क्या मांग रहे हो। आदमी बोला भाई देखो मांगने वाला, अब आपने जो बोला कि भाई आप जो मांगोगे मैं दूंगा, हम देंगे, तो फिर अब मैं और क्या मांगू, आपके पास तो यही रहा एक चीज। अब आनंद सूर्या और हासिल देवी दोनों असमंजस में थे। मना एक तकलीफ वाली बात हो गई, मुश्किल हो गया। अगर हम इन्हें दान नहीं देते हैं तो हमारा ये घर मोक्ष का जो यज्ञ है वो फैल जाएगा, मना विफल हो जाएगा, इसकी मर्यादा टूटेगी। और अगर मैं पत्नी दान दे दूं तो पति पत्नी का ये जो मर्यादा का वो भी उल्लंघन होगा। ऐसा आनंद सूर्या भी सोच रहे हैं। अब क्या करना क्या नहीं करना, दोनों सोच में पड़ गए। तब हासिल देवी ने हाथ जोड़ के खुद के पति आनंद सूर्य को बोली, हे देव, हे मेरे नाथ, मेरे स्वामी, अगर आप मुझे छुट्टी दो, रजा दो, तो मैं इस बारमती तीर्थ के पाट पर रचायल जो गर्मोक्ष वनज यज्ञ में मैं आहुति देने के लिए तैयार हूं। आहुति, धन्य छे धर्मनी मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा, सत्य की मर्यादा। तमारा जैसे मन आपके जैसी सत्य स्त्रियों के आधार है। जाव देवी, आज ये कहीं थई रही छे, ये मना ये जो कुछ हो रहा है वो सब अलखदेव जानते हैं, उन्हें सब पता है। अलखदेव अपने ऊपर कृपा करेंगे और अपनी ये मर्यादा इज्जत बना के रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे ये जो आया हुआ कामी दुष्ट
आदमी के साथ हांसल देवी चलने लगे, तैयार होके चलने लगे। अब इस बाजू मातंग देव बारमती तीर्थ का पाट के ऊपर विराजमान थे, पुअर के ऊपर लुणंग देव बैठे थे। सर्व हकीकत दोनों बाप बेटे जानते थे। लुणंग देव अव्वा के साथ, माना लुणंग देव अपने पिता श्री मातंग देव, अव्वा बोलते हम, के सामने देख रहे थे। और मातंग देव जी ने ऐसे वो मुख बनाए कि भाई उसे कुछ पता ही ना हो, ऐसा मना वो ऐसा कर रहे थे, वर्तन मना बर्ताव। आनंद सूर्या गुमसुम खड़ा और गुमसुम ओके मना गुमसुम आके चुपचाप पार्वती तीर्थ में बैठ गया और मनोमन अलख देव की एक स्तुति आराधना करने लगा। हे अलख देव, मेरी लाज रखना हमारी। तब मातंग देव आदेश देते हैं, भाई देखो, सब अगर कंगन भरा लिए हो तो जो गोरी ली हुई है बाई, जो ये जो बारमती तीर्थ कर रहे हैं उसमें से जो गोरी ली हुई है, जिन्होंने ये स्थान को पवित्र गाय के गोबर से की, वो गोरी मना अंत में गोरी वाली बाई आती, बुलाते हैं, वो आए। पर आनंद सुनिया गुमसुम बैठा है और तब सोच रहा भी क्या होगा। हांसल देवी तो चली गई। तब लुणंग देव नाना के पास आते, आनंद सूर्या के पास। और फिर धीरे से जाके मातंग देव के पास आते हैं, दादा अपने अव्वा के पास। तब बोले, हे पिताजी, धीरे से, हे देव, आप थोड़ा सा इंतजार करें। मातंग देव फिर भी थोड़ा टाइम रुक के फिर बोले, हे लुणंग, तेरी नानी जो गोरी ली है उनको जल्दी बुलाओ। इतने सब आदमी, समस्त सब समाज बैठी, उसका समय खोटी हो रहे हैं। अब क्यों आते नहीं, क्यों देर लगा रहे हैं, जल्दी बुलाओ। ऐसे बार बार मातंग देव बोल रहे हैं। लुणंग देव मन में सोचे कि वाह अव्वा, वाह वाह पिताश्री, वाह, सब आप जानते हो तो भी मुझे बुला रहे हो आप। तब लुणंग देव थोड़ा रूठ के रीस करके बोले, हे देव, हे अव्वा, आप सबको पता है, आप सब जानते हो तो भी, तो क्या यहाँ सतियों की मस्करी करने आ रही है, मस्करी की जा रही है, मस्ती कर रहे हो आप। अगले युग में आपने राजर्षि हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, उसका बेटा बिक गया, पत्नी बिक गई, 5 पांडवों को आपने वनवास भिजवा दिया। सेठ सगारसा के हाथ से उसके बेटे को आपने वो एक आहुति दिला दी। और यही सब करने वाले हे देव आप ही हो। हर एक युग में जब जब आप भगवान के अवतार धरे हैं, हे देव, आप ये मजाक छोड़ के ये सब क्यों कर रहे हो देव? ऐसे थोड़ा रूठ के लुणंग देव बोल रहे हैं।
आपका जो जो भी स्मरण करता है, आपके ऊपर पूरी विश्वास और श्रद्धा रखता है, हे देव, तो आप उसको ही दुखी करते हो, उसकी ही परीक्षा लेते हो, उसको ही दुख देते हो। अगर हे देव आप हर एक समय आप ऐसा ही करोगे तो हे प्रभु, हे हमारे पिता श्री मातंग देव, आपका नाम कौन लेगा? अरे कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा? हे देव आप दया करें और क्षमा करें। आनंद सूर्य को आप सब जानते हो, तो भी दादा आप क्यों ऐसी परीक्षा ले रहे हो? ऐसे लुणंग देव बोलते आक्रोश में लुणंग देव को देख के मातंग देव हंस पड़े और बोले, बेटा कोई भी अगर पद प्राप्त करना है तो भोग तो देना ही पड़ता है भाई। देवों का पद अगर प्राप्त करना है तो उनके लिए ये एक तेरी नानी के लिए परीक्षा थी, और थोड़ा सा देर ये जो नाना है आनंद सूर्य, उसको गर्व और अभिमान आ गया, ये इसके लिए परीक्षा थी। आनंद सूर्य अगर ये गर्व और अभिमान उतार के मेरे से माफी मांगे तो अलखदेव सब अच्छा करेंगे, ऐसा एक रास्ता दिखाया मातंग देव जी ने। तब लुणंग देव अपने नाना जी को बोले कि नाना जी आप जल्दी से पिताश्री मातंग देव जी से माफी मांग लीजिए। आपको पता तो है कि ये धनी मातंग देव अलख देव के एक स्वरूप है, अंश है। आप क्षमा मांगे। आपसे जो भी जाने अनजाने में जो भी कोई गर्व की बात हो गई हो या आप में अभिमान आ गया हो, तो ये एक गर्व आपका छोड़ के, अभिमान छोड़ के आप माफी मांग लो नाना जी। आपकी सब मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसा लुणंग देव बोल रहे हैं अपने नाना जी को। लुणंग देव की बात सुन के सूर्या हाथ जोड़ के बोला और विनती करने के लगा, आजीजी करने लगा। हाँ बात तो सही है, मैंने गर्व तो किया, अभिमान तो मुझे में आ गया था। हे मेरे नाती लुणंग देव, अब मुझे समझ में आया कि ये जप तप वणज कोई नहीं किया, मैंने ही ऐसा कार्य किया, ऐसा मुझे अभिमान आया, मैं ही कितना बड़ा हूं, ऐसा मुझे गर्व तो हुआ था देव। इसलिए अब मैं हाथ जोड़ के बार बार विनती करके मैं अलख देव और धनी मातंग देव की मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा याचता हूँ। क्षमा कर क्षमा करे प्रभु, हे देव मुझे क्षमा कर। उसके बाद थोड़े ही दिन टाइम में समय में मातंग देव अंतर ध्यान हो गए। ऐसा करके मातंग देव अंतर्धान हो गए और वो कपटी जो दुष्ट आदमी था हंसल देवी को दान में लेके वो अपने घर ले गया, खुद के घर में बिठा के हंसल देवी को बोला और दिखाए ये मेरा घर है, हमें इसमें रहना है, आपको भी इसमें रहना है, अब मैं जा रहा हूं। बाजार में जाके अपने लिए कुछ अनाज लेके आऊंगा। ये दुष्ट कपटी आदमी एक गांव में अनाज लेने मन गया
मातंग देव ने इस बाजू तुरंत शेषनाग को हुक्म किया और बोले, जाओ जहां असल देवी बैठी है वहां। तुरंत शेषनाग हासल देवी के पास हाजिर हुआ। हासल देवी को नमन करते हुए बोले, हे देवी, जैसी धनी की मर्जी, अलख भगवान की मर्जी। ऐसा बोल के शेषनाग हासल देवी को डंस देके डंक मार लिया। ये बाजू कपटी आदमी बाजार में से सीधू सामान राशन लेके अनाज लेके वापिस आया। और देखा तो हासल देवी माँ एक जमीन पे पड़े हैं, सोए पड़े हैं और मुंह में से उसका जाग निकल रही है। फिर बोलते हैं जाग। पूरा शरीर काला पड़ गया था। और जैसे ही देखा तो एक कोने में ये शेषनाग, काला नाग, खतरनाक कोबरा, एक फिंडला, एक ऐसे लपेटा हुआ ऐसे बैठा था। ऐसे फन को बना के ऐसे बैठा था। उसको देख के वो भी डर के भाग गया। धीरे धीरे वो नाग बाहर चला गया। घर से बाहर आके वो सोचने लगा था, वो आदमी कपटी, कि हासल देवी को मानो न मानो ये नाग ने डंसा है, मैंने डंक मारा है, इसलिए इनका मृत्यु हो गया है। ऐसा सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? थोड़े ही टाइम में हिम्मत करके वापिस घर में आया। देखा तो शेषनाग था ही नहीं, चला गया था। ऐसे सोच के वो कपटी दुष्ट आदमी सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस लाश का क्या करूं, ये मरी हुई पड़ी है हासल देवी। फिर सोचा कि मैं इसी लाश को, मरी हुई को, हासल देवी को, आनंद सूर्या को मैं वापस करके आऊं, सौंप के आऊं, सुप्रत करके आऊं। ऐसे हासल देवी माँ जी को मूर्ति, जो लाश थी, मूर्ति पड़ी हुई थी, लाश को उठा के ये बैलगाड़ी में लेके आनंद सूर्या के घर गया। आनंद सूर्या को समाचार भेजा। आनंद सूर्या को पता चला कि उसके घर कोई अतिथि मेहमान आया है। तुरंत आनंद सूर्या दिल्ली से बाहर आया। आके देखा तो वही कपटी और दुष्ट आदमी खड़ा है। दोनों हाथ जोड़ के आनंद सूर्या को एक आजीजी करके बोलने लगा, ए भाई आनंद सूर्या, हे दानेश्वरी आनंद सूर्या, मैं आपकी पत्नी को तो ले तो गया था, पर मेरी ये बैलगाड़ी में आपकी पत्नी की लाश पड़ी है, मृत्यु हो गई उनकी। इसे शेषनाग, एक नाग ने, काले नाग ने इसको डंक मारा है, डसा है। अब मैं इसके क्या करूं? अब भाई तू जान, तेरी ये पत्नी हासल देवी जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब तुझे चाहिए तो ये लाश उतार ले, नहीं तो मैं इसे और कहीं फेंक दूंगा, ऐसा बोलने लगा। ऐसे भी आदमी होते हैं भाइयों, कपटी, दुष्ट,
दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी ऐसे भी होते और अभी है, इसी समय में भी है। ऐसे फिर भी आनंद सूर्या ने सुन के बोला, ना भाई ना, मैं अभी अभी लाश ले लेता हूं मेरी पत्नी की। ऐसे कह के बोल के आनंद सूर्या ने हंसल देवी मां की लाश को एक घर के कोने में रखे और फिर से बारमती तीर्थ में बैठ गए। फिर सोचने लगा कि मेरा अलख धनी मातंग देव कैसे कैसे खेल रचना कर रहे हैं। जैसे ही बारमती तीर्थ में आनंद सूर्य वापस आके बैठा तो यहाँ जो अंतर्धान हो गए थे मातंग देव जी फिर से जागृत अवस्था में आ गए। आनंद सूर्या को बोले, अखो मग के दाने, और उसको देता बोले कि मामा ये अखा मेरी मामी के मुख के ऊपर से आप उसको घुमा के वापस लेके आओ। आनंद सूर्या ने कहे और बोला, जैसा आदेश है गुरुदेव है, सदगुरु है देव। ऐसा करके आनंद सूर्या मग के जो दाने दिए थे अखा, आनंद सूर्या हंसल देवी मां जहां मृत पाए में मृतदेह में पड़ी थी लाश के रूप में, शरीर के पास आके अखा ने, ये अखा को मना मग के दाने होते हैं, हमारे में ये एक पूजा विधि है। वो माता जी के मुख के ऊपर घुमाए, पूरे शरीर के ऊपर घुमा के 2-4 दाने वहां फेंके, बाकी के दादा को वापिस दिए तो वहां एक चमत्कार हो गया। हंसल देवी को सजीवन किए गए, हंसल देवी जीवित उठ के बैठ गए, सजीवन हो गए। बोलिए पूज्य धनी मातंग देव की जय, बारमती तीर्थ की जय। हंसल देवी मां सजीवन हो गए और धीरे 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 जागृत होके बराबर बैठ गए, पूरे सजीवन होश में आ गए, तब बैठे। ऐसा देखते ही आनंद सूर्य खुशी से उछल पड़े, आनंदित होने लगे, हंसते हंसते। और भी जो थोड़े बहुत दाने थे बाकी थे, बच गए थे, वो दो बारमती के तीर्थ की जो ज्योत थी उसमें डाल के, उसमें मना पधराए मना डाले, उसमें रखे और हाथ जोड़ के धनी मातंग देव को बोलने लगे कि हे देव धर्माचार, अलख देव तोजे कर्म के ज्वार। ऐसा आनंद सूर्या बोल रहा है। ऐसे आसल देव सजीन हुए, बधाइयां हुई, चारों बाजू धर्म की जय जयकार होने लगी, सत्य की जय जयकार होने लगी। आसल देवी वहां आके बारमती तीर्थ के ऊपर कंगन भरवाए। ऐसे बारमती तीर्थ के ऊपर घर मोक्ष वणज की क्रिया आनंद सूर्या और हंसल देवी के हंसते हाथ से धनी मातंग के देव की आगीवानी में ये यज्ञ पूरा हो गया, संपूर्ण हुआ। और ये युगो युग से ये प्रसंग जो अभी बना वो अमर हो गया। ऐसे करके आज का विषय जो आनंद सूर्या के घर ध्वज वणज यज्ञ का एक आयोजन था, वो आज का विषय
मैं यहाँ पूर्ण कर रहा हूं और सत्संग को, आज के सत्संग को विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हेलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धणी मातंग देव, लखणी माँ लुणंग देव, आनंद सोडिया ने आसल देवी मात की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हे हरि हे हरि हे हरि, हे कृष्ण हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि श्री हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे डाडा तू ही तू ही तू। श्री हरि सदगुरु कृपाई केवलम, बोल गुरु कृपाई। श्री राम श्री राम श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हरि ओम 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 हरि ओम।